ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, ये सामने आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे हैं गांव पौड़ी में, जो कि जींद जिले में लगता है, और ये सहायता पहुंचा रहे हैं गरीब परिवार की। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ये सहायता दी जा रही है ताकि परिवार का कोई भी सदस्य भूखा ना सोए। तो ये सहायता आपको दिखाते हैं कि किस परिवार के लिए दी गई है। उस परिवार का घर दिखाते हैं पहले आपको। दर्शकों, ये दिखा रहे हैं हम इस परिवार के घर की व्यवस्था। ये सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मिट्टी की चिनाई वाली ईंटें हैं, मिट्टी से चिनाई होती थी। और ये आगे जो जहां पर परिवार रहता है, ये सामने दरवाजा नहीं है। तो दर्शकों, अब हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, सामने की दीवारें आपको दिख रही होंगी। पहले मिट्टी वाली जो चिनाई थी वो इस दीवारों की हैं। और छत की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि घास फूस की जो छतें होती थी वो बनी हुई है। परिवार की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। हम कहेंगे कि गरीब परिवार है काफ़ी। ये सामने देखिए, कहीं ना कहीं वो सामने जो दिख रहा है, वर्षा में पानी भी टपकता होगा। ये तो हम परिवार से जानकारी लेंगे कि आपके घर की स्थिति क्या है। और दिख भी रही है, ये दीवारें आपको दिख रही हैं। ये देखिए, दरवाजे नहीं हैं। ये परिवार है और इस परिवार के लिए सहायता पहुंची। हमने आपको घर की तस्वीरें भी दिखाई हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। तो बहन जी, आपके घर की हमने हालत देखी है, काफ़ी मुश्किलों में है। तो आपके परिवार का खर्च कैसे चल पा रहा है? कितने सदस्य हो आप घर में? 7 है जी। 7। हाँ। अच्छा। कौन कौन है? मेरे सासू है, 6 जने हम हैं। अच्छा। हाँ। तो बहन जी, आपके पति घनी दिक्कत हो रही है। पहला कहता उसका दिमाग कम हो रहा है। दिमाग केस तो घना हो रहा है। घर में करनिया कौन है जो घर का गुजारा चला सके? वही है। गुजारा तो मैं ही करूँ जी। दिहाड़ी मिल जा तो कर ली हूँ, ना तो अपने बच्चा ने संभाल ली। घरा याड़ा कादा कर ले, ना तो बूढ़ी सारा ला बेचारे का दी। तो बहन जी, आपके 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। हाँ। स्कूल में जाते हैं? स्कूल में बच्चे जाते को नहीं। एक वजह है, एक लड़की। हाँ, एक तो छोटी है, उसका नाम ना लखवारा। कितनी आयु है बच्चों की? यह होगी 17 साल की तो हो गई। 17 या 11वीं में लग रही है, या 4 साल की हो जाएगी। और लड़का है जी 18 का जी। हाँ। तो घर का और कोई आमदनी का है साधन जो जिससे आपका परिवार चले? जी कोई नहीं जी। मैं काम कर लूँ तो खा ले वह है, ना तो अपने। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार में 3 बेटियां हो, आज समाज की जो महंगाई को देखें तो एक बेटी ही परिवार पर इतना बड़ा बोझ लगती है कि क्या कहें। और इस परिवार में तो 3 बेटियां हैं और 1 लड़का है। 7 सदस्यों का ये परिवार है। जो कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी हालत इस परिवार ने बताई है कि दिमागी तौर से वो 4-5 सालों से बीमार है। और अब
उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवारों की कैसे तलाश की, तो आइए जानते हैं उनके शिष्य से। नमस्कार जी। जी नमस्कार सच्चाई। क्या नाम है जी आपका? अमित दास है जी। तो अमित जी, कैसे आपको इस परिवार की जानकारी मिली? जी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके अंतर्गत गांव-गांव में सर्वे किया जाता है भक्तों के द्वारा। सरपंच वगैरह से मेंबरों से पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा गरीब परिवार बताओ जिसको एक टाइम की रोटी नहीं बन पाती है, जो परिवार भूखा सोता है। तो उसके तहत यहाँ पर घूमते हुए सरपंच वगैरह से पता चला इस परिवार के बारे में। हाँ जी। तो सर, क्या-क्या सहायता इस परिवार को दी है आपने इनकी ज़रूरतों के हिसाब से? जी इस परिवार के लिए ये सामग्री है, 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है और ये 1 किलो मूंग की, 1 किलो चने की दाल है, 2 किलो चीनी है जी बढ़िया वाली मोटी, और ये लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और अचार है जी। और आगे देखो आपको दिखाते हैं टाटा की बढ़िया वाली चाय है जी। और ये अमूल का सूखा दूध है जी, से चाय भी बनाओ और पी भी सकते हैं जी। और ये टाटा का नमक है जी, तेल है, और ये नहाने का साबुन है 4 बट्टी, और ये खादी का कपड़े धोने का जी, और ये सरफ है जी। और 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू है जी। हाँ जी। और ये इनकी ज़रूरत थी बच्चों के लिए, इन्होंने बोला था स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके 2 जोड़ी हैं जूते अलग अलग बच्चों के, और ये ड्रेस है अलग अलग के, सोनाक्षी और सोनका है। हाँ जी। तो दर्शकों, ये देखिए सोनाक्षी और सोनिका की कपड़े तक यहाँ पर जो स्कूल में जरूरत होती है ड्रेस दी गई है। कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसे अपने अंतिम छोर तक संत रामपाल जी महाराज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब तक बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो वे अपना भविष्य कैसे बना पाएंगी। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवारों की पेट का भी सहारा बन रहे हैं, 2 टाइम का खाने के लिए सहायता दी जा रही है और पढ़ने में भी सहायता की जा रही है। ये मुहिम ऐसी पहली बार ही चलाई गई है। तो सर, ये सहायता इनको आगे भी मिलेगी या अभी तक ही सीमित है? नहीं जी, ये परमात्मा की मुहिम है, और ये ऐसा नहीं है कि आज एक बार ये इनको राहत सामग्री दी गई है। ये इस परिवार के लिए तब तक जारी रहेगी, तब तक इस परिवार के हालात सामान्य नहीं हो जाते, जब तक इस परिवार को ये राहत सामग्री ज़रूरत के अनुसार पहुंचती रहेगी। यदि इस परिवार को और भी कुछ ज़रूरत है, जैसे कि गैस सिलेंडर की है, या घर के कपड़े पहनने के नहीं हैं, जूते नहीं हैं, तो और भी इनके जो ज़रूरत का सामान है आवश्यकता अनुसार, वो इनको संत रामपाल जी महाराज के अनुसार मिलता रहेगा। हाँ जी। तो बहन जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि आपको कोई और भी जरूरत है, आपके परिवार में बच्चों के कपड़े हुए या और कोई आवश्यकता हो? हाँ जी, कपड़े के तो सब जरूरत है जी। हाँ, और कपड़े की किसकी? जैसे बच्चों की तो यहाँ ड्रेस आ गई, और क्या कौन से बच्चे की चाहिए आपको? ये जो कर दिए घर घर के बच्चे के। क्या? हाँ, बच्चे घरेलू कपड़े चाहिए? हाँ। अच्छा। और कोई आवश्यकता हो आपके घर की, कोई बाथरूम वगैरह की कोई परेशानी हो? सर ये है लैट्रिन बाथरूम जी, रात में भी घूमने जाओ तो बरान माटी हो जाए, बस दोनों जाओ। तो सर देखिए, ये यहाँ के जो गांव के उपस्थित उन्होंने भी बताया है कि पड़ोसियों ने कि यहाँ पर इनके परिवार के गेट बिना भी दिक्कत सी हो रही है। अच्छा, ये गेट नहीं है आपका? लड़की सियानी हो रही है, मैं काम धंधा जाऊँ तो जी इसका भी हो जाए ना। तो सर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी और कपड़े की तो हमने देख भी लिया है, तो ये अब जो इनकी जरूरत है मकान से संबंधित, लैट्रिन बाथरूम से संबंधित, उस विषय में आपकी इस मुहिम में क्या सहायता है? हाँ जी बिल्कुल, ये परमात्मा ने मुहिम चला रखी है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इसके तहत जिन गरीब परिवारों के मकान नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार धनाना में और बडाली में कई जगह गरीब परिवारों के घर बनाए जा रहे हैं। तो गुरुजी से प्रार्थना करेंगे और श्रम से सेवादार आएंगे और वो देख कर जाएंगे जी इस घर में किस प्रकार की क्या दिक्कत है, वो आवश्यकता अनुसार इनकी सुविधा कर दी जाएगी। हाँ जी। तो दर्शकों, ये देखिए यहाँ पर गांव की भी माताएं बहनें आई हुई हैं, इनसे भी पूछते हैं। ये हमारी दादी हैं। नमस्कार दादी। दादी, पहले भी कोई आया था ऐसा कोई सहायता करने? ना, आप इतने बुजुर्ग हो गए, कदे कोई गांव में सुना हो भाई वड़ा किसी की सहायता करी गई है? कोई नहीं आया गाँव में। आप बताइए जी, क्या पहले आपने कोई देखा था ऐसा? कोई ना देखा हमने तो जी। ये भी इस परिवार की सहायता हुई है, कैसा लगे आपको? करो जी, अच्छा लगेगा जी, हम तो बहुत खुश हैं जी, इसका तो अच्छी बात है जी करवा। अंकल जी, आप बताइए कैसा लग रहा है इस परिवार को? खाने के तले का, कपड़ों के, बच्चों के कपड़ों तक, शिक्षा तक दिए जा रहा है।
ये बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत ये इसका मकान और बन जाए तो आपने ये सब टाइम पे आपने टाइम पास हो सका है। जी अंकल जी, वो तो इन्होंने आश्वासन भी दिया है भाई जरूरत के हिसाब से जो भी आवश्यकता होगी वो दी जाएगी। हाँ माता जी, आप क्या कहोगे? नुआ कहाँ भाई, गरीब है ये कति। अच्छा जी। आज का कोई नहीं करनिया कुमानिया तो जमा बोला हो रहा है। अच्छा जी। उसको कोई और नहीं। तो अंकल जी देखो, यह सहायता जी भिजवाई है तो आगे भी उम्मीद जगी होगी कि मैं सारा लग गया। हाँ सही लग गया ना सारा जी? ना लग गया, सारा लग गया है ना बढ़िया भैया। तो जिस संत ने वो इनके लिए सहायता पहुंचाई है, क्या कहोगे आप? बढ़िया कहेंगे भाई, अच्छी है। मैं तो नामधारी हूँ और रामपाल का नाम ले रहा हूँ। अच्छा। और मन ने तो ये हर एक चीज का न पता है कि भाई ये ठीक गरीब आदमी है, गरीब आदमी ने सारा देंगे। अच्छा, आप क्या कहोगे माता जी? नुआ कहाँ भाई, ने सारा दे दो बस। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर देगी अपनी, डैडी मजदूरी करे भाई, एक आधी बार ना ध्यान दिए तो भाई बालक नहीं कहीं बैठे। सारा देने वाले का बेरा लग गया, आपने किन्ने सारा लगाया हो? भाई रामपाल ने ला। हाँ बेरा। फिर उनका धन्यवाद करोगे? धन्यवाद करेंगे भाई, करेंगे क्या तो बहन जी, आपको ये सहायता मिली, आप धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज? इतनी सहायता करी हमारे परिवार के लिए और बच्चों के लिए, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने इस गांव के परिवार के भी विचार सुने। होता तो ये है हमेशा कि भाई जब भी किसी को प्यास लगती है वो कुएं के पास जाता है, यानी प्यासा पानी को खोजता है, लेकिन यहाँ हो रहा है उससे विपरीत, पानी खुद चलकर प्यासे के पास आ रहा है। तो सर, हम जानना चाहेंगे ये सहायता कैसे पहुंचेगी और क्या इससे अलावा भी कोई संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है जो समाज कल्याण में चल रही है? हाँ जी बिल्कुल, समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि दहेज रहित शादी है, बहुत सारे लाखों जोड़े हैं उनकी शादी करवाई है दहेज रहित, और रक्तदान है, देह दान है, नेत्रदान है, बहुत सारी हैं। और पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे वृक्षारोपण करवा रहे हैं। उन्होंने गिनीज बुक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो सर, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? संत रामपाल जी महाराज तो आज खुद जेल में है, फिर वो इतना कहाँ से कर पा रहे हैं इन परिवारों के लिए? हाँ जी बिल्कुल, वो भी जेल में बैठे बैठे हुए लीला कर रहे हैं और उनके शब्द में ही शक्ति है, वो शब्द शक्ति से ही सारे कार्य हो रहे हैं। जैसे कि आम आदमी कोई भी कहता रहे कि ये यहाँ से वहाँ तक गाल है, ऐसे बनवा दो, लेकिन नहीं बनेगी। और यदि कोई सीएम या प्रधानमंत्री आके कहे रातों रात उस गली का निर्माण करवा दिया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, तो इसी तरह उनके शब्द में शक्ति है। तो दर्शकों, इस मुहिम को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज वास्तव में आज समाज के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। ये पूरा समाज खड़ा है और इस गांव की तरफ से और इस दुखी परिवार की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से भी हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। ऐसे हजारों परिवारों की जो संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम और ट्रस्ट के द्वारा, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा जो सहायता की है, उस सहायता को हम धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।